सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ जियोग्राफी एंड जियोलॉजी फॉर सीयूटी यूजी 2025 और कौन सी वो बेस्ट बुक्स है जिनकी हेल्प से आप ये जो सिलेबस है कम से कम टाइम में कवर कर पाओगे। साथ साथ आपकी जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज हैं उनको भी साथ साथ कवर कर पाओगे। सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे स्मार्टली स्ट्रेटेजी के थ्रू आप अपना एक प्लान बना के आप अपनी सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर पाओगे। सो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन इवन स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ पर सबसे पहले आपको जो उसका एग्जाम पैटर्न है और जो आपका सिलेबस है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे ही आपको ये चीज़ पता चल जाती है तो 5 to 10% आपकी जो प्रिपरेशन है वो वहीं पर हो जाती है। अब हम देखो यहाँ पर जो आपका जियोग्राफी और जो जियोलॉजी का जो सिलेबस है वो जो क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहता है। बस कुछ टॉपिक्स आपके ऐड ऑन हो जाते हैं क्योंकि क्लास 12 के जो एनसीईआरटी का बोर्ड्स के लिए जो सिलेबस है वो थोड़ा कम रिमूव कर दिया गया है, मतलब उसमें कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं सिलेबस कम करने के लिए। बट सीयूटी यूजी में आपके जो सभी टॉपिक्स है वो आते हैं। बाकी अगर आप भी क्लास 12 में हो तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। अगर अभी आप ड्रॉप ईयर में तो आपने एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। बस आपको वो वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं दोनों कैंडिडेट्स को जो क्लास 12 में जो ड्रॉप ईयर में है कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर अगर आप जियोग्राफी जियोलॉजी की बात करोगे तो जो उसका सिलेबस है सबसे पहली जो आपकी बुक आ जाती है वो आपका आ जाता है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। इसमें जो चैप्टर यूनिट फर्स्ट आती है वो ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप, मतलब इसका क्या नेचर रहा है, जो पूरी हिस्ट्री है वो किस तरीके से रही है वो उसमें बताया जाता है। फिर आपका सेकंड आ जाता है पीपल, मतलब उनकी डेंसिटी क्या है, ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन किस कंट्री में और किस जगह पर किस टाइप से जो पीपल है वो रहते हैं और वो इकोसिस्टम में किस तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं। फिर आपका आ जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, मतलब कि जो कंसेप्ट है, जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं और बेसिकली एग्रीकल्चर करते हैं या अलाइड एक्टिविटीज़ है या फिर कौन किस कंट्री के अकॉर्डिंग पीपल अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे रखते हैं और साथ साथ अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो रखते हैं, वो आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ में रहता है। फिर थर्ड चैप्टर आपका आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ट्रेड, किस कंट्री के हिसाब से किस पीपल की कैटेगरी क्लास के हिसाब से अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यूज करते हैं, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, जैसे आपका जो बेसिक वाला जो नॉर्मल क्लासेस में पढ़ते आते थे वही आपका है, बस उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। फिर ह्यूमन सेटलमेंट की, मतलब आपस में कैसे, मतलब कि ह्यूमन सेटलमेंट रखते हैं कि दो पार्टीज हैं वो आपस में कैसे, मतलब कि टेरिटरी को डिफाइन करती हैं, कैसे उनका सब कुछ आपस में मिलजुल के रहता है, उनको यहाँ पर इस चैप्टर में सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर आपका आ जाता है सेकंड जो आ जाता है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। उसमें आपने वर्ल्ड और पूरा जियोग्राफी के बारे में पढ़ा और यहाँ पर आप स्पेशली जो इंडिया में जो पीपल और इकोनॉमी है कैसे मिलजुल के रहते हैं, कैसे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कैसी वो एक्टिविटीज करते हैं, कैसे उनके रिलेशन है वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पीपल की बात होगी कि मतलब कि पूरा जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से रिलीजन, सेक्स और मतलब पूरे इस पर डिवाइड है, कितने किस परसेंटेज में आते हैं। फिर आपका ह्यूमन सेटलमेंट, आपस में कैसे बातचीत रहती है और टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्स और डेवलपमेंट किस स्टेट में या किस जगह पर जो पीपल है वो किस तरीके से अपना डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि कौन किस जगह पर रह रहा है, कोई माउंटेन्स में रह रहा है, कोई डेजर्ट में रह रहा है, कोई सी कोस्टल एरियाज में रह रहा है, तो किस तरीके से उनका डेवलपमेंट रहता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड वो किस तरीके से रहता है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वो भी यहाँ पर आपको सारा बताया हुआ है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रोड, रेलवेज, वाटरवेज इंडिया का किस तरीके से रहता है वो सब कुछ इसमें बताया जाएगा। फिर जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स, मतलब कि जैसे कि मतलब कि गाँव का एरिया होता है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो शहर में मतलब कि वो शिफ्ट होते हैं और यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, मतलब शहर में आने के बाद भी उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, फिर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रहने की जगह नहीं मिल रही है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। साथ साथ लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करने को मिल रही है। इस तरीके से आपको जो जियोग्राफी और जो जियोलॉजी का जो सिलेबस है वो रहता है। होप करता हूँ आपका जो सिलेबस है, मतलब ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, इससे आपको पूरा सिलेबस पता चल जाएगा। ओहो मैंने यहाँ पर ये कंप्यूटर साइंस का लगा रखा है थंबनेल, चलो कोई नहीं, हम तो टॉपिक अपना बेसिकली जो अपनी जियोग्राफी है उसका बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसको आप मतलब यहाँ पर इग्नोर कर देना, ये कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये आपका जियोग्राफी आता है। चलो हम बात करते हैं आपका स्ट्रेटेजी, आपका सिलेबस किस तरीके से आपको कवर करना है और कैसे आपकी सारी चीज़ें रहने वाली है। देखो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि सबसे पहले आपको जो सिलेबस है वो पता होना चाहिए। अगर सिलेबस पता चल गया तो काफ़ी चीज़ें आपकी वैसी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब यहाँ पर सिलेबस पता करने के बाद आपको क्या करना है, अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अपने जो वीक पॉइंट्स है वो आपको पता लगाने हैं। देखो ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। कुछ चैप्टर आपके ऐसे होते हैं जिनको आपको पढ़ने में भी मजा आता है और जिनका अगर आपका
टेस्ट हुआ है क्लास टेस्ट में, तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनमें आपका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, वो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है। और जो टॉपिक आप पढ़ना नहीं चाहते या जिन टॉपिक के आपके जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, वो आपके वीक टॉपिक्स आपके होते हैं। तो उन टॉपिक्स की आपको क्या बना लेनी है, इस तरीके से एक लिस्ट बना लेनी है। सबसे पहले आप ए लिखोगे, मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है वो सबसे ऊपर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे लास्ट में आपके जो वीक चैप्टर्स है वो आ जाएंगे। और आपको इस तरीके से 2 कॉलम बना लेने हैं। सबसे पहले जो आपका ए चैप्टर है, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ोगे और उसके क्या करोगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो लगाओ। ये वो आप कहाँ से लगा सकते हो, उनकी बेस्ट बुक्स जो है वो मतलब सैंपल जो क्वेश्चन पेपर है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर लेना। बेस्ट बुक्स आपको बताता हूँ। और या तो आप गूगल पर जो फ्री आपका जो वेबसाइट्स हैं वो आपको फ्री क्वेश्चन अवेलेबल कराती हैं, वहाँ से आप लगा सकते हो, जहाँ से आप मर्जी मतलब लगाना चाहो वो लगा सकते हो। अब यहाँ पर जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, आप 2 चीज़ों को एनालाइज करोगे। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स आपके करेक्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग चैप्टर में मैक्सिमम टॉपिक्स आपके करेक्ट ही होंगे, क्योंकि वो आपको अच्छे से आता है। यहाँ पर जिसके एमसीक्यू आपको पहली बारी में होंगे या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वो आपके एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर वाले होंगे। कुछ टॉपिक आपके ऐसे होंगे जो इनकरेक्ट आपके क्वेश्चन होंगे, मींस आपके मतलब कि वो क्वेश्चन आपसे हुए ही नहीं या फिर हो गए तो वो गलत हो गए। वो टॉपिक्स आप कहाँ पर मार्क कर लोगे, मतलब लिख लोगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके क्या है इनकरेक्ट हैं, उनको आपको क्या करना होगा, दोबारा से एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। या फिर उन टॉपिक्स के आप स्पेशल यूट्यूब पर जो फ्री लेक्चर्स वीडियोस एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं वो आप मतलब अवेलेबल है, वो आप जरूर देख लेना। फिर आप वापस से जब ये दोबारा से इनकरेक्ट जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ोगे तो एनसीईआरटी से पढ़ोगे, वापस से इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद अपनी चेक करोगे प्रोग्रेस कितनी रही है। अगर आपके जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब कि जो आपने क्वेश्चन अब आपके टोटल क्वेश्चन सही हो गए, वो अगर 60% से ज्यादा आपके क्वेश्चन सही होने लगे तो आप क्या कर जाओगे, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाओगे। सेम वही, पहले एनसीईआरटी फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आप एनालाइज करोगे और जितने गलत क्वेश्चन है वापस से एनसीईआरटी से पढ़ के प्रीवियस ईयर आप लगाओगे। 60% चैप्टर सही होते ही आपको क्या कर जाना है, नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाना है, क्योंकि आपको सिलेबस कम से कम टाइम में कवर करना है। तो इतना हाफ सिलेबस होते ही आप क्या कर जाओ, नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाना। और इनकरेक्ट टॉपिक्स को आपको जो नया चैप्टर स्टार्ट करोगे, वो जो पुराने चैप्टर्स के इनकरेक्ट टॉपिक्स हैं वो आपको रेगुलरली पढ़ते रहने। कब तक उनको पढ़ते रहोगे, जब तक वो टॉपिक्स 95% आपकी एक्यूरेसी ना हो जाए, तब तक उन टॉपिक को आपको पढ़ते रहोगे। जैसे ही वो टॉपिक आपका 95% एक्यूरेसी क्रॉस कर जाएगा, मतलब काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 7 भी क्वेश्चन आपके सही होने लगे, तो उन टॉपिक्स को अब आप रोज नहीं पढ़ोगे, उन टॉपिक्स को वीकली आप रिवाइज कर लिया करोगे, क्योंकि रोज आपको और भी सब्जेक्ट्स करने, सारा आप एक ही सब्जेक्ट पर टाइम नहीं दे सकते। इस तरीके से आपका जो पूरा सिलेबस है वो टाइमली कवर भी हो जाएगा। और साथ साथ आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हो और मैं उनको कितना कर पा रहा हूँ, कितने मेरे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है में से मेरे जो करेक्ट टॉपिक हैं वो कितने और इनकरेक्ट टॉपिक कितने हैं। ये आपको जो करेक्ट टॉपिक और जो इनकरेक्ट टॉपिक है ये आपको जरूर नोट डाउन करना है कि कौन से टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग है और कौन से मेरे वीक है। ये आपको लास्ट में जब रिवीजन करोगे लास्ट में तब भी काम आएंगे। जो करेक्ट टॉपिक है उनका आप जल्दी से रिवीजन कर देना, जो इनकरेक्ट टॉपिक है उनको एक बार थोड़ा सा और ध्यान से आपको पढ़ना होगा। ये आपकी पूरी स्मार्ट स्टडी आपकी आ जाती है, बेसिकली एक स्ट्रेटेजी आ जाती है। इस तरीके से अगर आप चलते हो तो आप अपना जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर कर लोगे, चाहे आप अभी क्लास 12th में हो, चाहे अभी आप अपने ड्रॉप ईयर में हो। होप करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड जस्ट जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।